नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बेवर थाने में तैनात चेतन तिवारी तथा अंकुर चौधरी का सच आया सामने। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव प्रकाश प्रधान ने एसपी मैनपुरी से की मांग, दलितों के साथ होना चाहिए न्याय। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बेवर में चेतन तिवारी तथा अंकुर चौधरी कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं, जिसमें अंकुर चौधरी का करीब 4 वर्षों से बेवर थाने में ही पोस्टिंग है। इसके अलावा चेतन तिवारी का भी काफी समय से थाना बेवर में कांस्टेबल के पद पर कार्य कर रहे हैं। विभिन्न नगर की जनता में इन लोगों के नाम का बहुत बड़ा भय व्याप्त है। जिसे चाहते हैं उसे उठा लेते हैं, जिसे चाहते हैं जितना पैसा मांगते हैं उतना ले लेते हैं। इस संबंध में प्रकाश प्रधान, महासचिव कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश ने दलितों के लिए आवाज उठाई तथा उन्होंने मांग की है कि दलितों के साथ हो रहे अन्याय को जनपद मैनपुरी के होनहार पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साह को गंभीरता से संज्ञान में लेकर जांच करनी चाहिए और दलितों पर हो रहे शोषण का अंत होना चाहिए। बेवर में तैनात दोनों सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तथा बेवर की जनता पर हो रहे अत्याचार को लेकर कई लोग परेशान हैं, जिसमें मोनू ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि हम अपने जीजा के साथ बैठे हुए थे और मुझको चेतन तिवारी उठा ले गए और दूसरी जगह पर कुछ रुपए देकर फोटो खींची और मुझसे 20,000 रुपए की ठगी कर ली। इसके अलावा कबीर पुत्र, कबीर मोहल्ला, ब्रह्मनान तथा छोटू ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं गरीब हूँ और मैं ठेली लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मुझे चेतन तिवारी ठेले पर से उठा ले गए और मुझसे 5,000 रुपए की ठगी कर ली। यही नहीं बल्कि देवेंद्र सक्सेना पुत्र राजेंद्र प्रसाद सक्सेना के बेटे को उठा ले गए और उसके 2 फोन ले लिए। एक फोन बाद में दे दिया और 7,000 रुपए की ठगी कर ली। दूसरा फोन देने के लिए 2,000 रुपए मांगे। उस गरीब के पास रुपए न होने के कारण उसका फोन भी नहीं दिया गया और 7,000 रुपए की ठगी कर ली। ये केवल चेतन तिवारी तथा अंकुर चौधरी के खिलाफ कुछ लोगों की झलकियां हैं। ऐसे तो तमाम लोग हैं। अगर जांच की जाए तो बेवर में उनके जुल्म की इंतहा हो गई है और हद तो तब हो गई है जब वर्दी में छुपा कि तमंचा ग्राम राजनगर में एक दलित के घर में घुस गए, पास और दलित के हाथ में देसी तमंचा रखकर फोटो खींचने पर मजबूर किया। परिवार के लोगों ने इस बात का विरोध प्रदर्शन किया तो उन्होंने झगड़ा कर दिया। हर गरीब पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगा रहा है कि पुलिस अधीक्षक के पास इस चैनल के माध्यम से बात पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इन गरीबों को न्याय मिलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चैनल के माध्यम से जितने भी लोगों की बातचीत हुई है उन सभी से पूछताछ की जाए। अगर इसमें सच्चाई है तो चेतन तिवारी और अंकुर चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और गरीबों को न्याय दिलाया जाए। इस प्रकार की घटनाएं अभी बहुत सारी है। संजय तिवारी की रिपोर्ट। क्या बात है? अब ये कि हमारे बच्चों को चेतन तिवारी पकड़ के ले गए, उसके पास 2 मोबाइल थे, 2 ले लिए और उसके बदले में 5,000 एक बार दिए, 2,000 एक बार दिए। लेकिन हमारे बच्चे का एक मोबाइल दे दिया। एक मोबाइल अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। गलत तरीके से वो कई बार परेशान कर चुके हैं। कितने पैसे लिए थे आपसे? 5,000 एक बार, 2,000 एक बार। तो दूसरा फोन क्यों नहीं मिला? वो नहीं मिला, उसके लिए 2,000 रुपये डिमांड की थी जो हमारे पास नहीं थे। फोन की कीमत क्या है? फोन की कीमत रही है वो 18-20 हज़ार रुपया है। तो आपका क्या नाम? हमारा नाम जो है देवेंद्र प्रसाद। और बेटे का क्या नाम? गुड्डा गुड्डा नाम कहते हैं, प्रशांत नाम उसका। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं हमारा मोबाइल हमें प्राप्त हो जाए। बस क्या करें। क्या मामला था? ठेले पे बैठे थे तो मोबाइल में मैसेज वगैरह थे, उठा के ले गए। फिर 5,000 रुपये लिए। फिर हमने कहा साफ साफ निकल लो, ऐसा कुछ नहीं करा हमने। 5,000 रुपये लिए सामने एक आग में क्या कह के तुमसे पैसे लिए? क्या कह के मेरे मोबाइल में मैसेज वगैरह लिख ले तो इनने पैसे मांगे। तो मैंने यहाँ ठेले पकड़ लो, इनने कि नहीं। फिर इन्हें एक आड़ में ले गए, तब पैसे छोड़ के तब दिए। काय के मैसेज थे? नंबर वगैरह थे। अच्छा, तो 5,000 रुपये लेके छोड़ दिए? 5,000 था। मैं मोटर रोड बगिया में बैठा हुआ था। मैं था, मेरे जीजा जी थे और ये चेतन दरोई जी है ना, ये हाँ। तो ये आए वहाँ पे मोटरसाइकिल लेके, इन्होंने हमें पकड़ लिया। पकड़ने के बाद बोलते हैं कि मतलब यहाँ का लूट फांद का मतलब वो कर रहे हो क्या, प्लान बना रहे हो। इन्होंने पूरी गाड़ी की चेकिंग की। फिर उसके बाद में थाने उठा के लाए हमें। थाने उठाने के बाद में इन्होंने घंटा खाड़ बैठा मैं। उसके बाद में मतलब ये और मतलब एक दरोगा जी होते 2 स्टार वाले कोई थे, मैं उनको नाम नहीं जानता। वो लेके गए रसूलाबाद पुलिया के नीचे। उन्होंने मतलब पर्ची पकड़ाई। उसके बाद अपने हाथ से हमें रुपए पकड़ाए, 4,500 होंगे लगभग में।
फिर उसके बाद में बोलते हैं फोटो खींची उन्होंने, फिर ला के हमें अंदर बंद कर दिया। बंद करने के बाद में फिर इन्होंने रुपए लिए हमसे, 20,000 रुपये लिए। उसके बाद में हमें छोड़ा। तो क्या नाम था, कौन कौन थे? मेरा नाम मोनू सन ऑफ अनिल सिंह और उनका शैलेंद्र सन ऑफ कोतवाल सिंह, जीजा का नाम। तो आपके खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसे आप मानते हो सही है या नहीं, झूठ है? झूठ है, वो भी झूठ है, पूरी झूठ है। और पैसा भी ले लिया? पैसा भी ले लिया और पूरी झूठ है। आप क्या चाहते हो? मैं बस ये चाहता हूँ हमारा मुकदमा जो है वो एकदम से जो झूठा है वो तो खत्म किया ही जाए कम से कम। हमें न्याय मिले। फालतू में हमें उठाया इन्होंने, ना कोई चीज़ नहीं थी मेरे पास में, बस उठाया थाने में ले आए। क्या चाहते हो? मैं बस मैं ये चाहता हूँ हमारा मतलब मुकदमा और ख़त्म हो जाए, इनके खिलाफ कोई मतलब वो की जाए। हर जगह ऐसा ही होता है, इनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। हर जगह हर इंसान को लूटते हैं ये जो बेवर में जो राजनगर है उसमें घटना हुई है, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अर्जुन उत्पीड़न साफ नज़र आ रहा है, जिसमें वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिस भी शामिल है। पुलिस में जो लोग इसमें शामिल हैं या जो पुलिस का साथ दे रहे हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय को जांच करा करके और इस पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि पुलिस की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं, कुछ लोग जो राजनगर में शामिल हैं उन पर निश्चित रूप से उन पर विराम लगना चाहिए और यदि जांच में दोषी है तो कार्रवाई। अच्छा, चेतन सिपाही हैं, उन पर कई आरोप लग रहे हैं ठगी के और अलग तरीके के, तो क्या आरोपों की जांच होनी चाहिए, जांच में दोषी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा? कबीर। पिताजी का नाम? कतीर। कहाँ के निवासी हो? अच्छा, क्या बात हो गई तुम्हारे साथ? मेरे साथ कुछ नहीं, वो हमें आए थे लेने के लिए, चले हुए छोटे वाले को ले गए थे। कौन लेने आया था? चेतन तिवारी थे और अंकुर थे। तो ये दोनों लोग किस लिए लेने आए थे? छोटे वाले को ले गए थे। किस बात पर? पता नहीं किस बात पर। तो आपसे पैसे भी लगे? पैसे ले गए। कितने पैसे? 5,000 रुपये। और फिर छोड़ दिया था? पैसे लेके छोड़ दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई। अच्छा, क्या कह के ले गए थे तुम्हारे छोटे भाई को, क्या कह के ले गए थे? तो मोबाइल में कुछ मैसेज कैसे बता रहे थे इसको, मैसेज था। और फिर पैसे लेके छोड़ दिए? कितने पैसे लिए थे? 5,000। 5,000। कौन है छोटा भाई तुम्हारा? छोटू। कब की है ये घटना? है? 2-3 महीने हो गए। 2 महीने 3 महीने। अच्छा, क्या काम करते हो? ठेला लगाते हो? तो आपने कहा नहीं पुलिस? यदि कलवाई होगी बहुत लोगों से, फिर नहीं माने? माने 10,000 मांग रहे। अच्छा, 20,000 मांग रहे, 10,000 मांग रहे, 5,000। अच्छा। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।